हम समझते हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने बुनियाद रखा, अगर ANP पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में नहीं है तो ना वो पूरा पाकिस्तान का मूवमेंट रहा, ना वो जमहूरी मूवमेंट रहा, सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा 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 इस्तीफा। वरना अगर आप पीपल्स पार्टी की ही लाइन टो करेंगे, इलेक्शंस में हिस्सा भी लेंगे, पार्लियामान में टफ टाइम देंगे, तो आप ऐसे करें, पीपल्स पार्टी ही ज्वाइन करें। फवाद चौधरी साहब और इस हुकूमत को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इतना सियासत में दिखेलना नहीं चाहिए। हमारे बगैर PDM जमहूरी तहरीक नहीं, 1 साल इस्तीफा करते रहे, अब 2 इस्तीफा नहीं दे रहे और इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। हमारे मौकिफ पर चलना है तो पीपल्स पार्टी में आ जाएं। बिलावल भुट्टो की ऑपोजिशन इत्तेहाद पर कड़ी तनकीद, कहते हैं इमरान खान को भगाकर अवामी राज कायम करेंगे। फवाद चौधरी अदलिया को सियासत में ना धकेलें। कोर्ट से भी अपील करता हूं कि आर्टिकल 148 को अप्लाई करें, और अगर आपने अप्लाई नहीं किया, जो आपकी आईनी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट की कि वो आइन जो है वो लागू करें, तो ये जो सिंध है और कराची जो है, यहाँ पे जो सिचुएशन है वो खराब हो रही है। अगर हम मुराद अली शाह साहब एंड कंपनी के ऊपर बैठे रहे तो अगले भी सालों में कराची और सिंध में तरक्की जो है वो नामुमकिन है। फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट से सिंध में मुदाखलत की अपील कर दी। कहा ऐसा न हुआ तो हालात खराब होंगे। मुराद अली शाह एंड कंपनी से कुछ नहीं होने वाला। सिंध को 2 साल में 1600 अरब रुपए मिले, नजर नहीं आ रहा 1600 अरब रुपए कहां गए। सब खुश हो गया, सब खुश हो गया। हुकूमत ने टैक्स फ्री बजट का ऐलान करके अवाम पर 283 अरब का बोझ डाल दिया। फ्रोजन मीट, दूध, क्रीम और दूसरी डेयरी मस्तनुआत से 14 अरब का टारगेट रख लिया। सनतों को सरमायाकारी पर हासिल टैक्स छूट खत्म करके 65 अरब खजाने में जमा होंगे। मोबाइल पर ड्यूटी में इजाफे से 16 अरब इकट्ठे होंगे। पेट्रोल, टायर और गाड़ियों से 24 अरब की आमदन मुतवक्की। ज्वेलरी और LNG से 35 अरब मिलेंगे। हुकूमत ने मोबाइल कॉल्स, इंटरनेट डेटा और SMS पर टैक्स फैसला वापस ले लिया। सार्फिन 100 अरब रुपए के बोझ से बच गए। अब फोन पर लंबी बात करें, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप जितना चाहे मर्जी इस्तेमाल करें, हुकूमत कुछ नहीं पूछेगी। ताहम ऑनलाइन खरीदो फरोख्त पर टैक्स बरकरार रहेगा। हुकूमत की आमदनी कम और खर्चा बहुत ज्यादा। तनख्वाह, तरक्याती और गैर तरक्याती मंसूबों के लिए इस बार भी कर्ज लेना पड़ेगा। सारी आमदन सिर्फ दिफा और सूद की अदायगी पर खर्च हो जाएगी। हुकूमत 3812 अरब रुपए कर्ज लेगी। कौमी इदारों को फरोख्त करके 252 अरब रुपए इकट्ठे करेगी। PTI अगला इलेक्शन चुराना चाहती है और हम उसे चुराने नहीं देंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सीक्रेसी मेंटेन नहीं होती और ये हैक फ्री नहीं है। क्या ये मशीनों की शफाफियत होगी कस्टडी में? क्या कौन इस बात की गारंटी देगा कि इसमें से 20-25 हजार मशीनों के अंदर कोई टैंपरिंग नहीं की गई है? फवाद चौधरी साहब वो बड़े अफलातून बनते हैं टेक्नोलॉजी के। मैं इंजीनियर हूँ, मुझे पता है टेक्नोलॉजी क्या है, मुझे पता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है, लेकिन वो हमें टेक्नोलॉजी पढ़ाने की कोशिश ना करें। हमें उनसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का पता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुल्की सियासत का इल्म नहीं। ऑनलाइन वोटिंग से बैरूनी मुदाखलत के दरवाजे खुल जाएंगे। एहसन इकबाल ने खबरदार कर दिया। कहते हैं फवाद चौधरी हमें टेक्नोलॉजी ना पढ़ाएं। क्या जमानत है वोटिंग सिस्टम हैक नहीं होगा? समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए अलग नशिस्तें रखने की तजवीज दे दी। सिंध में कोरोना की चौथी लहर का खतरा है। तमाम अजला वैक्सीन का अमल तेज करें। भारतीय वेरिएंट के पेश नजर वैक्सीन का दायरा बढ़ाया जाए। वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेजोह की हिदायत। कहती हैं इंडस्ट्रीज वर्कर्स की वैक्सीनेशन कराएं। अमले की वैक्सीनेशन पर फैक्ट्री को चलने की इजाजत होगी।
इस बार भी पाकिस्तानी हज की सादत हासिल नहीं कर सकेंगे। सिर्फ सऊदी शहरी और वहां मुकीम गैर मुल्की हज अदा कर सकेंगे। सऊदी अरब ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। 60,000 अफराद को इजाजत, वैक्सीनेशन लाजमी होगी। 18 से 65 साल तक के अफराद सादत हासिल कर सकेंगे। PIA ने गर्मियों की छुट्टियों के लिए खुसूसी पैकेज दे दिया। किरायों में 40% तक कमी। कराची से इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर का यकतरफा टिकट 6,950 रुपए में मिलेगा। आर्मी चीफ का सियालकोट और कोटली का दौरा। सियालकोट में जंगी मशकों की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। जंगी मशकों की मनसूबाबंदी पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मौसर ऑपरेशनल जवाबी हिकमत अमली के मुजाहिरे को सराहा। आर्मी चीफ ने कोटली के करीब कोट सतह की तस्खीर जबल फौजी मशकों का मुआयना किया। चीन की फैलती मईशत G7 ममालिक के लिए दर्द सर बन गई। रुकन ममालिक का चीन के रोड एंड बेल्ट के मुकाबले में मंसूबा लाने पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर बाइडेन ने मंसूबे का नाम B3W रख दिया। रूस और अमेरिका के ताल्लुकात बदतरीन सतह पर हैं। सदर पुतिन का एतराफ, कहते हैं व्हाइट हाउस में बाइडेन की मौजूदगी के फवायद और नुकसानात दोनों हैं। उम्मीद है बाइडेन रूस के बारे अचानक फैसलों से गुरेज करेंगे। कश्मीर प्रीमियर लीग की ड्राफ्टिंग 3 जुलाई को होगी। लीग 4 से 14 अगस्त तक मुजफ्फराबाद में खेली जाएगी। कश्मीर प्रीमियर लीग में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। हर टीम 2 कश्मीरी खिलाड़ियों को मुंतखब करेगी।